मालती ने क्या गलती की? आखिर उसने तो सिर्फ पानी पिया ना, उतना ही ना, और कुछ भी तो नहीं किया ना। क्या पानी पीना जुर्म है? जो भी यहाँ पर अन्याय होता है, मैं क्या है डट कर उसका सामना करूंगी, उसका विरोध करूंगी करके एक आत्मविश्वास जो है सिलिया के मन में पैदा होती है। पानी के गिलास को एक तश्तरी में रखे एक सुंदर सी सवर्ण युवती जो है तत्परता से खड़ी हुई है उसी के पीछे। एक परिवर्तनवादी विचारधाराओं से भरपूर जो एक बहुत ही अच्छा जो भाषण है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, विद्याश्रम पीयू कॉलेज में हिंदी लेक्चरर हूं। आज हम प्रथम पीयूसी के हिंदी पाठ्य पुस्तक से जो तृतीय सोपान है उसमें से जो 5वां पाठ है सिलिया, उसको आज हम देखेंगे। देखिए, सिलिया के जो फर्स्ट सेशन है उसमें सिलिया की जो लेखिका है उनका परिचय हुआ था, और उसके साथ साथ सिलिया जो पाठ है उसका प्रारंभ भी हुआ था, है ना। यहाँ पर किस तरह जो है एक अछूत वर्ण की जो लड़की है, एक अछूत लड़की है या फिर शूद्र वर्ण की जो लड़की है, वह क्या करती है, पढ़ाई के जरिए, विद्या के जरिए समाज में अपनी मान सम्मान प्राप्त करने की कोशिश करती है, या ये जो है हम यहाँ पर इस कहानी में देख सकते हैं। तो कहानी में यहाँ तक हुआ था कि यहाँ पर क्या है, सिलिया को जो है उनकी जो नानी है वह क्या है सिलिया करके पुकारती थी, और भाई उसे शैलजा करके, और माता पिता की तो वह प्यारी जो है सिल्लो रानी थी, है ना। यहाँ पर क्या है, बाद में पाठ कैसे यहाँ पर आगे बढ़ती जाती है कि जब सिलिया यहाँ पर 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी, सन 1970 की बात है, जब सिलिया 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी, तब क्या है वह बहुत ही सुंदर थी देखने में, और उसके साथ साथ क्या है बहुत ही भोली भाली लड़की थी, और उसकी गंभीर स्वभाव के कारण क्या है वो अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रही थी। और उसी संदर्भ में यहाँ पर क्या है, नई दुनिया नामक समाचार पत्र में यही समाचार छपती है कि शूद्र वर्ण की वधू चाहिए। तभी गांव वाले सभी क्या कहते, गांव वाले और रिश्तेदार वाले सभी क्या करते हैं, यहाँ पर सिलिया की जो माँ है उसे ये सलाह करते हैं, उसे कहते हैं कि तुम भी अपनी बेटी की जो यहाँ पर फोटो, तस्वीर और उसके साथ साथ उसकी कुंडली, जो भी यहाँ पर जानकारी है सभी भेज दो उस पते पर। अगर क्या है भगवान की कृपा से क्या है उनको जो है आपकी बेटी अगर पसंद आ गई तो क्या है यहाँ पर तुम्हारी बेटी की भाग खुल जाएंगे। किसके लिए चाहिए था वधू? एक जाने माने मशहूर नेता, युवा नेता के लिए ना। तो बाद में माँ यहाँ पर क्या कहती है सभी से, जो भी बाहर वाले कहते तो हाँ भैया जी ठीक है, भाई जी ठीक है, दादी जी करके वो चुप हो जाती थी। वही जब अपने सगे संबंधी जो लोग हैं कहते तभी वो उन्हें समझा कर कहती, नहीं भैया ये सभी बड़े लोगों के चोचले हैं, मैं भी मेरी बेटी को क्या है उनको नहीं दूंगी। वो तो क्या है अभी सिर्फ दिखाने के लिए शादी कर लेंगे, बाद में अगर उन्होंने मेरी बेटी को छोड़ दिया तो मेरी बेटी ना इधर की रह जाएगी ना उधर की। अगर मान सम्मान प्राप्त करना ही है तो वो तो हमारे समाज में रहकर भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं तो अपनी बेटी को इतना खूब पढ़ाऊंगी, इतना पढ़ाऊंगी कि क्या है यहाँ पर वो अपनी जो मान सम्मान है वह खुद प्राप्त करेगी तक करके यहाँ पर वो माँ कहती है। माँ की ये जो बात है सुनकर सिलिया क्या करती है, यहाँ पर वो कुछ सोचने लगती है। एक तो उसके मन में आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और वो कुछ सोचने लगती है। बरसों पहले जो घटनाएं हैं उसे वो सोचती है ना। यहाँ पर मालती की घटना, मामी जो है मालती को मारते हैं कुएं के संदर्भ में, तो उसकी घटना यहाँ पर हमने देखा, और उसके साथ साथ क्या देखा यहाँ पर हमने कि किस तरह यहाँ पर क्या है जब वो तहसील के स्कूल में खेलकूद की जो प्रतियोगिता रहती है वहाँ पर जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, किस तरह पर हेमलता की जो मौसी जी है उसे बिना पानी दिए उसको घर से वहाँ पर भेज देते हैं। तो ये सभी घटनाएं जो है वो याद करती है। तो आइए आगे क्या होता है हम देखेंगे। आगे यहाँ पर सिलिया वैसे तो वो सोच ही रही थी, दो घटनाओं के बारे में वो सोचती है, बरसों पुराने की जो घटना, एक तो जब वो 12 साल की थी जब वो 5वीं, और एक जो है जब वो 5वीं कक्षा में पढ़ रही थी। तो आगे क्या होता है उन्हीं घटनाओं को याद करते हुए देखिए सिलिया का स्वभाव चिंतनशील बनता जा रहा था। क्या बनता जा रहा था? चिंतनशील बनता जा रहा था। परंपरा से अलग नए नए विचार उसके मन में आने लगे थे। देखिए परंपरा से अलग जो है नए नए विचार उसके मन में आने लगे थे। वह सोचती आखिर मालती ने ऐसा कौन सा जुर्म किया था,
प्यास लगी थी, पानी निकाल कर पी लिया। देखिए ये बात थोड़ा सा आप अच्छे से ध्यान में रखिए और सोचिए। जब इस घटना के बारे में, मालती की जो घटना थी उसके बारे में यहाँ पर अभी कुछ ही समय पहले जब सिलिया यहाँ पर सोचती है, तो उस संदर्भ में जब वो 12 साल की थी, वो एक कोने में बैठी थी बहुत ही घबराई हुई, और उसकी जो मामी है मालती की जो बाल पकड़कर इतना वहाँ मारती है। तो उस संदर्भ में जब वह 12 साल की थी, तब सिलिया ने मामी से क्या कहा था, तब वह क्या सोचती है कि हाँ क्या है, मालती की ही गलती थी। वो कहती है ना मामी से, मामी मैंने मालती से कहा कि क्या है, हम घर जाकर ही पानी पिएंगे, मगर मालती ने कहा कि जिज्जी बहुत प्यास लगी है करके। तो उस संदर्भ में सिलिया ने क्या सोचा था, मालती की ही गलती है करके, क्योंकि उस समय सिलिया बहुत ही आज्ञाकारी और गंभीर स्वभाव वाली लड़की थी। वो मानती थी जो बड़े बोलते थे। अभी फिलहाल अभी वह 11वीं कक्षा में पढ़ रही है। अभी वह 11वीं कक्षा में पढ़ रही है। माँ की बात को सुनकर उसे एक उसमें आत्मविश्वास एक जागी है उसमें। अभी देखिए वो क्या सोच रही है, उसकी जो स्वभाव है चिंतनशील बनता जा रहा था। मतलब वो सोचती जा रही थी कि अभी वो पहले तो उन 2 घटनाओं के बारे में याद करती है, अभी वो सोचती है आखिर उस संदर्भ में मालती ने क्या गलती की थी, वह उसने क्या किया। सिर्फ एक पानी प्यास लगी थी, उसे बहुत जोर की प्यास लगी थी, तो सिर्फ कुएं से पानी निकाल कर ही तो वो पीने के लिए गई थी, पानी पी लिया ना, तो उसमें क्या गलती है करके अभी वो सोच रही है। पहले की उसकी सोच कैसी थी, अब की उसकी सोच कैसी है, अभी वह चिंतनशील स्वभाव जो है उसमें बढ़ने लगी है। तो अभी आगे देखिए, सिलिया ने मन ही मन दृढ़ संकल्प किया। क्या किया सिलिया ने, मन ही मन दृढ़ संकल्प किया, मैं बहुत आगे तक पढ़ूंगी, मैं बहुत आगे तक पढ़ूंगी, पढ़ती रहूंगी, उन सभी परंपराओं के मूल कारणों को पता लगाऊंगी जिन्होंने हमें समाज में अछूत बना दिया है, जिन्होंने हमें समाज में अछूत बना दिया है। मैं विद्या, बुद्धि और विवेक, क्या है, विद्या, बुद्धि और विवेक से अपने आप को ऊंचा साबित करूंगी। कैसे वो क्या सोच रहे, देखिए, मैं विद्या, बुद्धि और विवेक से अपने आपको जो है यहाँ पर ऊंचा साबित करूंगी, किसी के सामने झुकूंगी नहीं, ना ही कभी अपना अपमान सहूंगी। देखिए ये जो आत्मविश्वास, ये जो वह एक दृढ़ संकल्प कर रही है, किसके कारण से, किससे प्रेरित हुई है, अभी वह अपनी माँ से। सिलिया की माँ क्या करती है यहाँ पर, उसे संपूर्ण जो है यहाँ पर एक संपूर्ण प्रोत्साहन जो है, जो सिलिया को माँ ने दिया, उसी के कारण, और उसके साथ साथ किस तरह यहाँ पर माँ सोचती, उनको जो एक अनुभव ज्ञान है, जिस तरह पर माँ ने कहा ये सभी बड़े लोगों के चोंचले है करके, वो जो बात है उस पर सिलिया को भरोसा था। और जिस तरह पर माँ ने कहा था कि मैं अपनी बेटी को खूब पढ़ाऊंगी, खूब लिखाऊंगी, तो खूब पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी तभी वह क्या है, अपनी जो यहाँ पर सम्मान है वह खुद प्राप्त करेंगी करके, उससे जो एक यहाँ पर सिलिया को जो है एक आत्मविश्वास उसमें बढ़ती है, उसके कारण ही ये सभी बातें उसके मन में, सिलिया के मन में आती है ना। अभी देखिए वो दो घटनाएं हैं सिलिया के बारे में, मालती के संदर्भ में, और उसके साथ साथ यहाँ पर किसके संदर्भ में, हेमलता ठाकुर के संदर्भ में। तो उन 2 घटनाओं को सोचकर उसके मन में ये प्रश्न उठता है, मालती ने क्या गलती की, आखिर उसने तो सिर्फ पानी पिया ना, उतना ही ना, और कुछ भी तो नहीं किया ना, क्या पानी पीना जुर्म है, क्या एक पानी पीना भी जुर्म है क्या करके, इस तरह वो सोचती है। और सोचती है कि मैं उस समय हेमलता की मौसी जी से पानी क्यों नहीं मांग सकी, आखिर मुझे प्यास लगी थी, तो मैं जो मेरे सामने आकर जो पानी का जो गिलास है वहाँ वापस चला गया, मैं उनसे क्यों मुंह खोलकर नहीं पूछ सकी कि मुझे भी पानी चाहिए, मुझे भी पानी दीजिए करके, क्यों मेरे मुंह से वो बात नहीं निकली। तो वो सोचने लगती है, इसीलिए देखिए उसकी जो यहाँ पर स्वभाव है वह चिंतनशील बनने लगता है। और उसके बाद अभी ये जो घटना, मतलब अभी किस तरह पर अखबार में, मतलब समाचार पत्रों में ये समाचार छपी है कि जाने माने युवा नेता, वो भी उच्च वर्ण के जाने माने युवा नेता, वो क्या करना चाहते हैं सेठी जी यहाँ पर, समाज के लिए
क्या है, एक आदर्श जो है वह रखना चाहते थे, समाज के लिए एक आदर्श रखना चाहते थे, समानता की जो एक क्या है संदेश जो है वह देना चाहते थे। तो ये जो बात है क्या सच है? अभी सिलिया भी सोचते है, माँ ने तो मना कर दिया ना, सिलिया भी सोचती है क्या ये सच हो सकता है? अगर क्या वो समाज में समानता, ये जो अस्पृश्यता है, ये जो भेदभाव है वर्णों की, उसे मिटाकर क्या है समानता जो है उसकी जो संदेश है समाज को देना चाहते कि वो असल में सच में ऐसे महापुरुष है क्या? अगर ऐसा है तो उस महापुरुष का साथ अगर मुझे मिल जाए, ऐसे महापुरुष का साथ अगर मुझे मिल जाए तो क्या हो सकता है, मैं मेरे समाज के लिए, मेरी जाति के लिए कितना कुछ कर सकती हूँ। इस तरह कौन सोचती है? पहले सिलिया सोचती है, बाद में वह क्या सोचती है, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि माँ की बातों पर उसे भरोसा था, माँ के जो अनुभव ज्ञान है, जिस तरह माँ ने यहाँ पर कहा था उन पर जो है उसे भरोसा था। और उसके साथ साथ अपनी निजत्व को खोकर, मतलब अपना जो पन है उसे खोकर यहाँ पर दूसरों की शतरंज की मोहरा बनना, क्या ये सही है? क्या दूसरों यहाँ पर बैसाखियों पर चलकर अपना मान सम्मान प्राप्त करना, क्या ये सही होगा? नहीं। क्या है, अगर अपना मान सम्मान प्राप्त करना है तो क्या है, दूसरों की सहायता मुझे नहीं चाहिए करके यहाँ पर फिर से सिलिया यहाँ पर सोचती है। देखिए मध्य प्रदेश की भूमि में आज तक कुछ ऐसा यहाँ पर घटना नहीं हुई थी कि क्या है 1970 तक की बात जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। कब तक की? 1970 तक की बात। 1970 तक मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी घटना ही नहीं हुई थी कि यहाँ पर क्या है, एक भोली भाली लड़की में, एक भोली भाली लड़की जो है ऐसी बातों पर विश्वास करे, या फिर एक भोली भाली लड़की में क्या है ये भावनाओं पैदा हो सके, ये जो है घटना कभी नहीं हुई थी। इसीलिए क्या है, वो यहाँ पर राजनेता, मतलब जो यहाँ पर युवा नेता जो है उनकी जो यहाँ पर समाचार छपी थी उस पर तो वह भरोसा नहीं करती। तो उसके बाद यहाँ पर क्या सोचते, उसे तो माँ की जो बात है उस पर भी उसे भरोसा थी, है ना। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, जो सिलिया है वह खुद ही यहाँ पर दृढ़ निश्चय करती है, खुद ही वह दृढ़ निश्चय करती है। ठीक है, अगर वह अच्छे भी हो, अगर वह क्या है सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, वो मन से यहाँ पर क्या है एक समानता लाना चाहते हैं, एक आदर्श यहाँ पर रखना चाहते हैं, फिर भी क्या है मुझे अपने मान सम्मान के लिए क्या है दूसरों की सहायता नहीं चाहिए करके वह तय करती है। इसीलिए तो वो यहाँ पर ये सभी बातें सोचती है कि क्या है यहाँ पर मैं बहुत आगे तक पढ़ूंगी, बहुत अच्छे से मैं यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करूंगी और उसके बाद क्या है अपनी जो मान सम्मान है उसे मैं खुद प्राप्त करूंगी, अपने मान सम्मान खुद प्राप्त करूंगी और उसके साथ साथ क्या है मैं यहाँ पर अपना अपमान कभी नहीं सहूंगी। देखिए अब तक जो है सिलिया ने बहुत सारे अपमान जो है सह लिया था, सिलिया ने बहुत सारे अपमान जो है उसने अब तक सह लिया था। अभी वो सोचते हैं मैं आगे अपने जो अपमान है, जो भी हो जाति को लेकर अगर कुछ भी यहाँ पर क्या है अपमान होता है तो मैं उसे नहीं सहूंगी, जो भी यहाँ पर अन्याय होता है मैं क्या है डटकर उसका सामना करूंगी, उसका विरोध करूंगी करके एक आत्मविश्वास जो है सिलिया के मन में पैदा होती है। जैसे ही वह ये दृढ़ निश्चय करती है वो अपनी माँ और नानी के सामने जाकर कहती है, माँ मैं शादी नहीं करूंगी, माँ मैं शादी नहीं करूंगी, मैं क्या करूंगी, मैं खूब पढ़ूंगी, मुझे बहुत आगे तक पढ़ाई करनी है, मैं खूब पढ़ूंगी, मुझे शादी नहीं करनी है करके जैसे ही सिलिया कहती है, यहाँ पर बहुत ही दृढ़ विश्वास से यहाँ पर वो कहती है, मानो एक दृढ़ संकल्प उसने ले लिया है। तो यहाँ पर माँ और नानी जो है वो भी खुश हो जाते हैं, माँ और नानी जो है वो भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि माँ भी यही चाहती है कि उनकी जो बेटी है वह पढ़े करके। तो माँ जो है उसके लिए हामी भरते हुए वो मन ही मन वह हंसती है और मन ही मन सोचने लगती है कि मैं तो मेरी सिल्लो रानी को बहुत पढ़ाऊंगी, खूब पढ़ाऊंगी करके माँ भी जो है यहाँ पर खुश होती है। जैसे ही यहाँ पर सिलिया जो है क्या करती है, आगे खूब पढ़ने के बारे में कहती है मैं खूब पढ़ूंगी करके, तो उसके मन में फिर से वही बरसों पुरानी बात जो है यहाँ पर आने लगते हैं। वह सोच में फिर से पड़ जाती है कि मतलब वो जो घटना है उसके दिमाग में आते ही रहते हैं, उसे सताते ही रहते हैं, कि वो सोचती है कि किस तरह उसे कितना यहाँ पर प्यास लगा था, उसका कंठ किस तरह यहाँ पर सूख गया था,
और उसके सामने आया हुआ जो पानी का गिलास है किस तरह वापस चला गया था। उसे बहुत बुरा लगता है। उसे क्या है, प्यास से भी वह जो है उतना तड़पी नहीं थी जितनी वो जो अपमान उसको हुआ था उससे वह तड़पी है। अभी वो सोच रहे कितना अपमान हुआ था उस संदर्भ में, कितना वह क्या है उसके बारे में बाद में तो सोच सोच कर बहुत वह तड़पी है। और वो ये सोचते हैं कि उस घर में कुत्ते बिल्ली तक क्या है बेरोक टोक अंदर आ जा रहे थे। कुत्ते बिल्ली तक उस घर में बेरोक टोक आ जा रहे थे और किस तरह यहाँ पर सिलिया की जाति जो है पता लगते ही उसे वापस भेज दिया गया था। उसके दहलीज से ही क्या है उसे हाथ के इशारे से वापस भेज दिया गया था। इसे जो है वह सोच सोच कर उसे याद कर करके जो है सिलिया को बहुत ही दुख जो है यहाँ पर पहुंचता है। तो वो आगे सोचने लगती है, क्या सोचने लगती है कि क्या इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हम? ये जो जातिगत भेदभाव है, ये जो अमानवीय जातिगत भेदभाव है, तो इसको जो है यहाँ पर हम क्या जीवन भर इसकी सामना ऐसे ही करते रहने पड़ेगी, इसी में हमें जीवन भर जीना पड़ेगा, इसी तरह अपमानित होते रहना पड़ेगा बार बार। वो सोचती है नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसे तो नहीं हो सकता, इसके लिए तो कुछ करना ही है। तो क्या करे करके वह सिलिया जो है सोचने लगती है। आगे वह सोचती है कि सिलिया सोचने लगी थी कैसे बदला जा सकता है। क्या सोचती है, कैसे बदला जा सकता है इस हालत को। हालत मतलब यहाँ पर कौन सी हालत के बारे में वह सोच रही है? जो यहाँ पर जाति का भेदभाव है, जो जातिगत भेदभाव है उसके बारे में सोचते। ये जो जातिगत भेदभाव है, ये जो अस्पृश्यता है, ये जो वर्ण व्यवस्था है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इसको कैसे बदला जा सकता है, वही कैसे हम अपनी इज्जत और बराबरी का दर्जा पा सकते हैं। देखिए वो किसके बारे में सोच रही है, एक इज्जत के बारे में। तो इंसान होकर जो एक क्या है इज्जत मिलनी चाहिए मनुष्यों को, वो जो इज्जत है उसे नहीं मिलते थे उनकी जाति वालों को। तो किस तरह पर वो जो इज्जत है, वो जो बराबरी है, उसे हम कैसे प्राप्त कर सके, इसके बारे में वह सोचने लगती है। आगे क्या होता है वो सोचती है, और झाड़ू, देखिए और झाड़ू, कमबख्त यह तो जानवरों से बदतर जीवन कायम रखने का हमारे लिए दुष्चक्र है। देखिए वो आगे सोचते हैं, किसने थमा दी हमारी जाति के हाथ में ये झाड़ू, किसने थमा दी हमारे हाथों में ये झाड़ू। इस समाज में पैदा होना नहीं होना तो हमारा हाथ में नहीं था, परंतु इस अपमानजनक गुलामी के चिन्ह को छोड़ना तो हमारे हाथ में है। देखिए वो क्या सोचती है, इस अपमानजनक चिन्ह को छोड़ना तो हमारे हाथ में है। अपमानजनक चिन्ह मतलब क्या है, यहाँ पर झाड़ू है ना। ये जो चिन्ह है, ये जो झाड़ू है, इसे छोड़ना तो हमारे हाथ में है, यहाँ हम कर सकते हैं। अभी उसे एक रास्ता मिला, अभी क्या है उसे एक रास्ता मिला। वो क्या सोचते हैं, देखिए यहाँ पर पहले तो सोचते हैं कैसे यहाँ पर ये सभी हालत ठीक किया जा सकता है, ये जो जाति की जो भेदभाव है उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, वो सोचते ही। और ये कमबख्त झाड़ू ने हमें हमारी जाति के हाथ में किसने थमा दी। देखिए जो वर्ण व्यवस्था या फिर जाति की जो व्यवस्था थी उसमें अगर एक काम करने वाले, एग्जाम्पल इनकी जो जाति है झाड़ू पोछा करने वाले, गाँव को जो है यहाँ पर झाड़ू लगाने वाले, गाँव को जो है साफ सुथरा रखने की जो एक जाति है इनकी थी। तो यहाँ पर किसने हमारे हाथ में इस झाड़ू को थमा दिया। इस जाति में पैदा होना या फिर ना होना तो हमारे बस की बात नहीं है। क्या कोई यहाँ पर चाहकर ऐसे ही जाति में पैदा होना, ऐसे ही करना है? नहीं। अगर उस जाति में पैदा हुए तो भी उसी काम को आगे बढ़ाना है, ऐसा तो कोई नियम नहीं है ना। तो अगर अभी फिलहाल ये नियम है तो किसने बनाया ये नियम? अगर हम झाड़ू लगाने वाले माँ बाप के या फिर उसकी उस जाति में अगर हम पैदा हुए हैं तो हमें भी झाड़ू ही लगानी है, हमारे हाथ में भी ये झाड़ू ही रहनी है क्या? ऐसे एक चिंतनशील जो एक विचार विमर्शा जो है अभी सिलिया के मन में होती है। वो अकेली सोच रही है अभी। तो इस जाति में पैदा होना ना होना तो हमारे बस में नहीं है, मगर ये जो चिन्ह है, वो चिन्ह, वो झाड़ू जो है किसका चिन्ह है? हमारी गुलामी का चिन्ह है। हमारी गुलामी का ये जो चिन्ह है इसे जरूर हम छोड़ सकते हैं,
इसे तो हम छोड़ सकते हैं ना करके सिलिया एक दृढ़ संकल्प करती है और वह सोचती है किस तरह वह अपने और अपने समाज मतलब अपनी जाति वालों की जो हालत जो है उसे सुधार सकती है, किस तरह वह अपने मान सम्मान को प्राप्त कर सकती है। सिर्फ वह अपने बारे में नहीं सोच रही, अपनी जाति समूह के बारे में, अपने समाज के बारे में भी वह सोचती है। तो वह निर्णय ही कर लेती है, हाँ यही रास्ता सही है। अभी क्या है, झाड़ू नहीं कलम, झाड़ू नहीं कलम। अभी वो झाड़ू को छोड़कर किसे थामने की यहाँ पर वह सोचती है, कलम को। मतलब वो सोचती है ना, इससे पहले उसने सोचा था मैं खूब पढ़ूंगी, खूब लिखूंगी और क्या है एक मान सम्मान जो है मैं हासिल करूंगी करके। तो और उसके साथ साथ वो जब अपनी जाति समाज के लिए सोचती है तो वो ये तय कर वो सोचने लगती है ना किस तरह सिर्फ मेरी नहीं पूरी जाति समूह की या फिर समाज की यहाँ पर एक हालत जो है वो सुधार सकते करके। इसके लिए वह ये जो रास्ता है तय करती है। तो जैसे ही वह झाड़ू को सोचने के बारे में, झाड़ू को सोचने का एक दृढ़ संकल्प करती है और कलम को थामने का एक दृढ़ संकल्प करती है, तो वह आगे सोचने लगती है वह खूब पढ़ेगी, सम्मान के उच्च शिखर पर पहुंचेंगी। वह एक चिंगारी है जो मशाल बनकर अपने समाज की प्रगति के मार्ग को प्रकाशित करेगी। वो देखिए यहाँ पर सिलिया सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती है, वह सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, अपने लोगों के बारे में भी सोचकर वह तय करते हैं कि वह खूब पढ़ेगी, सम्मान के उच्च शिखर तक पहुंचेंगी। और वो सोचती है वह एक चिंगारी है। क्या है, वह एक चिंगारी है जो यहाँ पर मशाल बनकर अपने समाज की जो प्रगति है उसे वह करेगी। मतलब अपने समाज के, अपने जाति के जो लोग हैं उनके लिए जो है यहाँ पर एक मशाल बनकर उनकी जो जीवन के लिए जो है एक जो उनका जीवन जो है यहाँ पर प्रकाशित करेंगी करके वो सोचती है। और आगे वह तय करती है, सिलिया अपनी बिरादरी के साथ उन सब के लिए सोचने लगी थी जो समाज के विषमता, छुआछूत, भेदभाव, अन्याय, अत्याचार और शोषण से पीड़ित है। वह सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती, वह अपनी बिरादरी के उन सभी लोगों के बारे में सोचती है जो सिलिया की तरह, जो सिलिया ही की तरह, मालती की ही तरह जो है अत्याचार, विषमता, छुआछूत। देखिए छुआछूत मतलब यहाँ पर क्या है, ये जो अस्पृश्यता है, ये जो अस्पृश्यता का जो भेदभाव है, तो छुआछूत का भेदभाव, अन्याय और अत्याचार जो उन लोगों पर हो रहा था उन सभी लोगों के बारे में, उन सभी जाति समूह के बारे में वो सोचती है। और सिर्फ वह खुद आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचती, उन लोगों को भी यहाँ पर आगे ले जाने के बारे में वह सोचती है। उसी के लिए वह कौन सी रास्ता चुनती है, विद्या की रास्ता, पढ़ाई की जो राह है उसे वह चुनती है। तो वह क्या करती है, जो अधिकारों से वंचित है, ज्ञान से वंचित है, जो अपने इतिहास, अपने वर्तमान और अपने भविष्य से अनजान है, ऐसे जो पीड़ित लोग हैं जिन पर अत्याचार हो रहा है, तो उन सभी लोगों के बारे में सोचकर जो लोग क्या है अपने जो एक मनुष्य होने के नाते जो अधिकार उनका हो सकता है उनसे जो वंचित है, और उसके साथ साथ जो ज्ञान से वंचित है। देखिए ऐसे लोगों को, जो अस्पृश्य के जो लोग थे, उनको पढ़ाई करने से जो है पहले जो है बहुत ही यहाँ पर एक मना जो है किया गया था, उनको आगे बढ़ने के लिए नहीं छोड़ा जाता था, क्योंकि अगर वो पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छा स्थान जो है प्राप्त कर लेंगे तो इनकी यहाँ पर जो एग्जाम्पल, अभी झाड़ू जो है, अभी सिलिया की जो जाती है झाड़ू लगाने की, तो वो गांव की झाड़ू कौन लगाएंगे, गांव को, पूरे गांव को साफ सुथरा कौन करेगा, है ना। तो इस तरह जो है एक अन्याय जो है यहाँ पर अत्याचार जो है हो रहा था, वो सोचती है। तो इसीलिए जो ज्ञान से वंचित है, जो अपने इतिहास, जो अपने वर्तमान, जो अपने भविष्य से अनजान है, तो क्या है उनको मैं अधिकार जो है उनका दिला कर रहूंगी करके वह एक दृढ़ संकल्प जो है सिलिया करती है। कब करती है, जब वह सिलिया 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी तभी। तो जब 11वीं कक्षा में थी तभी सिलिया सोचती है कि क्या है वह समाज में कुछ तो बदलाव लाएगी, अपनी और अपने लोगों की जो मान सम्मान से प्राप्त करके ही रहेगी करके। वो दृढ़ संकल्प जब सिलिया 11वीं कक्षा में थी तब वह सोचती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 20 वर्ष के बाद
जब सिलिया ये दृढ़ संकल्प करती है, उसके 20 वर्ष के बाद देश की राजधानी के सबसे प्रख्यात सभागृह में एक प्रतिष्ठित साहित्य संस्था द्वारा एक महिला को सम्मान किया जा रहा था। अभी वो कहानी वहीं तक छोड़ दीजिए, अभी फिलहाल अभी क्या है, अभी वो घटना होकर 20 साल घट चुकी है, 20 साल हो चुका है। अभी जो देश की राजधानी है वहाँ की बहुत ही प्रख्यात सभागृह, एक बहुत ही फेमस क्या है, एक सभागृह है। वहाँ पर एक क्या है, साहित्य द्वारा जो है, जिसमें साहित्य में जो प्रतिष्ठित थी, जिसने साहित्यिक क्षेत्र में साधना किया था, उसको जो है फिलहाल अभी क्या है, एक सम्मान जो है किया जा रहा है। मतलब उस सभागृह में एक सम्मान समारोह जो है चल रहा था। दलित मुक्ति आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता, ये याद रखिए, दलित मुक्ति आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता, विदुषी, समाज सेवी, कवयित्री। वहां सिर्फ वो जिस महिला की अभी सम्मान जो है उस सभागृह में हो रहा था, वो जो स्त्री है सिर्फ कवयित्री नहीं, ना ही सिर्फ वह क्या है यहाँ पर साहित्य के क्षेत्र में उसने यहाँ पर एक साधना जो है की है, उसके साथ साथ उसने क्या किया था, वह दलित मुक्ति आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता थी। दलित मुक्ति मतलब यही जो अस्पृश्य के जो लोग हैं, जो यहाँ पर गरीब लोग हैं, जिन पर यहाँ पर अत्याचार हो रहा था, उन लोगों की जो है यहाँ पर सहायता के लिए जो सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जो उन्होंने यहाँ पर काम किया था। और उसके साथ साथ विदुषी भी थी और समाज सेवी, विदुषी और उसके साथ साथ वह एक समाज सेविका भी थी और बहुत ही प्रसिद्ध कवयित्री भी थी, जानी मानी साहित्यकार भी वह थी। तो उनका जो है अभी, उस महिला का जो है अभी यहाँ पर क्या है, सम्मान जो है हो रहा था। साहित्य जगत की प्रसिद्ध लेखिका आदि अनेक विशेषणों का प्रयोग उसके लिए किया जा रहा था। साहित्य जगत की प्रसिद्ध लेखिका आदि, इसी तरह समाज सेवी, विदुषी, तो इसी तरह बहुत सारे विशेषणों से क्या है, उनका तारीफ जो है यहाँ पर किया जा रहा था। कहाँ पर, सभा में। अभी जिस महिला की जो है सम्मान हो रही थी, जिस महिला की सम्मान हो रही थी, उसकी क्या है यहाँ पर, वो भाषण करने लगी होती है, तो उसके पीछे, तो उसी सम्मान समारोह में उसी यहाँ पर जो प्रसिद्ध साहित्यकार, विदुषी, समाज सेविका का जो यहाँ पर सम्मान हो रहा था, वही जो है उसी की भाषण यहाँ पर रहती है, वो बोलने लगती है, तो उसके पीछे एक सुंदर सवर्ण एक युवती तत्परता के साथ उसके पीछे तश्तरी में शीत जल की गिलास आदर भाव से लिए खड़ी है। देखिए अभी क्या हो रहा है, एक तो सम्मान समारोह है और उसके साथ साथ जब वह बोलने के लिए जैसे ही माइक के पास आती है, बोलने लगती है, तो उसके पीछे उसके लिए, उस महिला के लिए पानी की गिलास को एक तश्तरी में रखे एक सुंदर सी सवर्ण युवती जो है तत्परता से खड़ी हुई है उसी के पीछे। तो वहां पर उनका सम्मान होता है। जो मंत्री महोदय होते हैं वो क्या करते हैं, उनको यहाँ पर पुष्प की माला पहनाकर, शॉल जो है उसे पहनाकर और जो स्मृति चिन्ह है उसे सभी देते हैं। उनका सम्मान जैसे ही करते हैं तभी पूरा जो सभागृह है वह क्या है, तालियों से गूंज उठता है। पूरा जो सभागृह है उनके सम्मान होने पर तालियों से गूंज जो है उठती है पूरी जो सभागृह है। तो उसके बाद वही महिला यहाँ पर क्या करती है, माइक के पास आती है, कुछ बोलने लगती है, तो उसी के पीछे पर सुंदर सवर्ण युवती बहुत ही तत्परता से जो है शीत जल को जो है एक गिलास में रखे एक तश्तरी को जो है वह पकड़ी हुई खड़ी है। जैसे ही वह महिला बोलने लगती है तो प्रारंभ में तो कुछ क्षणों के लिए वह क्या करती है, अपनी पुरानी स्मृतियों में, पुरानी यादों में वह खो जाती है। फिर बहुत ही क्या है, एक सुंदर सा, बहुत ही एक अच्छा सा जो भाषण है वह देती है। एक परिवर्तनवादी विचारधाराओं से भरपूर जो एक बहुत ही अच्छा जो भाषण है वह करती है। जैसे ही फिर से वह अपनी भाषण समाप्त करती है, फिर से क्या है, वह जो जनसमूह है उसके सामने जितने भी यहाँ पर विशाल जनसमूह था वह सभी फिर से यहाँ पर क्या है, तालियां बजाने लगते हैं। देखिए अभी ये घटना के बारे में
अभी हमने देखा कि एक विदुषी, समाज सेवी और उसके साथ साथ क्या है, दलित मुक्ति की सक्रिय कार्यकर्ता, बहुत ही प्रसिद्ध कवयित्री, साहित्यकार, इन सभी आदि विशेषणों से जिनका यहाँ पर सम्मान किया जा रहा था, जिनका तारीफ किया जा रहा था और जिनका भाषण यहाँ पर हो रहा था, जिसके पीछे यहाँ पर एक सवर्ण सुंदर सी युवती शीतल जल लिए खड़ी हुई है एक तश्तरी में, और जिसके लिए यहाँ पर इतने सारे लोग उसके सामने बैठे थे, उसके सम्मान पर, उसके भाषण पर वहाँ तालियां बजाते हैं, वो कोई और नहीं सिलिया थी। वो जो महिला है वो कोई और नहीं सिलिया थी। इसीलिए यहाँ पर अभी हमने देखा कि जैसे ही वह माइक के पास आती है, जैसे उसके यहाँ पर सम्मान होता है, उसके बाद वह माइक के पास जो है भाषण करने के लिए आती है, तो उस सवर्ण युवती को देखकर, उस सवर्ण युवती जो यहाँ पर शीतल जल की जो गिलास है उसे पकड़े हुई एक तश्तरी में खड़ी हुई है, उसे देखकर वह क्या है, अपनी पुरानी स्मृतियों में खो जाती है। इसीलिए तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए वो अभी 11वीं कक्षा से लेकर, मतलब समाचार पत्र के बारे में जहाँ से अभी हमने पहले कहानी देखा, वो सभी इनकी स्मृति ही है। मतलब वो सभी घटनाओं को वो यहाँ पर स्टेज में जो है वह याद करती है। मतलब 20 साल पहले जब वह 11वीं कक्षा में थी, तब सिलिया ने क्या किया था, यहाँ पर एक दृढ़ संकल्प किया था, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं खूब अच्छे से पढ़ूंगी, लिखूंगी, आगे बढ़ूंगी और अपने लिए, अपने समाज के लिए क्या है, एक मान सम्मान जो है प्राप्त करूंगी। और ये जातिगत का जो भेदभाव है, जातिगत जो भेदभाव है, उससे क्या है, हम उबर कर ही रहेंगे, हम अपने सम्मान को प्राप्त करके रहेंगे। सिर्फ वह खुद के बारे में नहीं, पूरे अपने समाज, जाति समूह के जो लोग हैं, जितने भी यहाँ पर क्या है, जिन अत्याचार उन पर होता था, जितने भी शोषित लोग थे, उन वर्ग पर, शोषित वर्ग के बारे में भी वह सोचती है। इसीलिए देखिए वो जिस तरह सोचती है कि क्या है, वह सब कुछ यहाँ पर ठीक करेगी, सब लोगों के लिए एक मशाल बनकर उनके जीवन को प्रकाशित करेंगी करके, वैसे ही सिलिया ने किया। इसीलिए तो 20 साल बाद क्या है, देश की जो राजधानी है, एक सभागृह है, वहां पर सिलिया की यहाँ पर क्या करके, दलित मुक्ति सक्रिय कार्यकर्ता, दलित मुक्ति आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता करके, समाज सेवी करके और एक प्रसिद्ध साहित्यकार करके भी क्या है, यहाँ पर उनकी जो यहाँ पर सम्मान जो है होता है। तो आपका जो पाठ है यहीं पर पूर्ण होती है। देखिए यहाँ पर सोचने की या फिर ध्यान रखने की बात क्या है, किस तरह एक अस्पृश्य लड़की एक दृढ़ संकल्प करते हुए अपनी, सिर्फ ना अपने बारे में सोचते हुए, अपने पूरे समाज के बारे में, पूरे शोषित वर्ग के बारे में सोचते हुए, विद्या के जरिए, शिक्षण के जरिए यहाँ पर वह क्या करती है, एक मान सम्मान जो है प्राप्त करती है। एक वक्त था जब क्या है, उसके सामने पानी का जो गिलास है वहां आकर उसके जाति के नाम सुनकर वापस वैसे ही चला गया था। अभी देखिए वह भाषण दे रही है, उसी के पीछे सवर्ण जो युवती है, सवर्ण की मतलब उच्च वर्ण की जो युवती है, क्या है, जब तक वो भाषण दे रही थी तब तक क्या है, जो शीत जल की जो गिलास है वह एक तश्तरी में रखकर उन्हीं के पीछे खड़ी हुई है, शायद उनकी पानी की आवश्यकता पड़े। तो ये होता है असल में क्या है, बदला लेना। देखिए असल में उन्होंने बदला लिया, जिस तरह यहाँ पर अंबेडकर जी ने क्या किया था, उन्होंने अपने जो मान सम्मान, अपना जो अधिकार है यहाँ पर विद्या के जरिए, पुस्तक के जरिए, उन्होंने यहाँ पर तलवार नहीं पकड़ी ना, तलवार के बदले में कलम के जरिए उन्होंने यहाँ पर जो भी मान सम्मान है उन्होंने प्राप्त किया। और उसके साथ साथ अंबेडकर जी ने तो अपने पूरे समाज के बारे में, पूरे शोषित वर्ग के बारे में सोचा। ऐसे ही सिलिया उनके जितना भी नहीं, उनके जितना नहीं तो क्या है, जितना हो सकता है यहाँ पर सिलिया क्या करती है, अपने समाज के लिए सोचती है अपने, इसीलिए तो वो समाज सेवी भी यहाँ पर कहलाती है, दलित मुक्ति आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता भी वहां पर कहलाती है। तो यहाँ पर एक तो कलम की जो महत्व है ये भी पता चलती है ना, कलम की जो महत्व है ये पता चलती है, और किस तरह यहाँ पर जो जातिगत जो भेदभाव है उसको नष्ट करने के लिए, एक मनुष्य को, एक मनुष्य का जो अधिकार है उसे दिलाने के लिए, एक मान सम्मान जो है उसे प्राप्त कराने के लिए, न जाने ऐसे सिलिया जैसे कितने ही लोग जो है यहाँ पर क्या है, उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया है, ये भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। धन्यवाद।